डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है सी शंकरन नायर। इस एपिसोड में हम सबसे पहले देखेंगे चर्चा में क्यों है, उसके बाद हम जानेंगे सी शंकरन नायर के बारे में, साथ ही हम देखेंगे इसके ऐतिहासिक महत्व को, जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। सबसे पहले आपको बता दें कि आज का हमारा टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवादी और न्यायविद सर चेतुर शंकरन नायर को याद किया। उन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नायर की निडर कानूनी लड़ाई की सराहना की। अब जानते हैं सी शंकरन नायर के बारे में। सी शंकरन नायर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अद्वितीय नेता और न्यायविद थे। इनका जन्म 11 जुलाई 1857 को मालाबार, वर्तमान केरल में हुआ था। उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की और 1880 में मद्रास उच्च न्यायालय से वकालत से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ऐतिहासिक महत्व। सी नायर 1915 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए इस अत्याचार को उजागर करने के लिए गांधी और अराजकता नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में नायर ने पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया। माइकल ओ डायर ने नायर के खिलाफ लंदन में मानहानि का मुकदमा चलाया था। मुकदमे में नायर की हार हुई, लेकिन उनके साहसिक प्रयासों ने ब्रिटिश शासन की क्रूरता को उजागर किया। उन्होंने भारतीय समाज में जातिवाद, छुआछूत और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। अब जानते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में हुई थी। इस दिन बैसाखी के अवसर पर हजारों लोग शांतिपूर्वक एकत्रित हुए थे, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। भारतीय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में भी थे। ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के सभा में एकत्रित हुए लोगों पर गोलियां चलवाई और सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया था। इस एक्ट के तहत बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इस एक्ट को भारतीय इतिहास में काला कानून कहा गया। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? ए, इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया। बी, इसने भारतीय पारंपरिक शिक्षा को दबा दिया। सी, इसने सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को कैद करने के लिए अधिकृत किया। डी, इसने ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर अंकुश लगाया। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।